नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान काटा पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया था कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण, तो आज इस वीडियो में आपको मैं 13 और 14 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में करवाऊंगा। दोस्तों बहुत अच्छे से मैं आपको करवाने वाला हूँ। जो भी आपके 13 दिसंबर के करंट अफेयर बचे थे वो क्वेश्चन मैंने आपको इस क्लास में दे दिए हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इंडिया लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर आप राजस्थान लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो तो बहुत अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ करंट अफेयर के अंदर। दोस्तों ऐसा करंट अफेयर आपको हर एक चैनल के ऊपर नहीं मिलेगा, बहुत कम चुनिंदा चैनलों के ऊपर है। तो बहुत मेहनत करने के बाद में ये क्लास आपके लिए तैयार होती है। इसका थोड़ा सा अपना प्यार दीजिए, थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे और मैं भी आपके लिए रेगुलर और अच्छे तरीके से काम कर पाऊँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। दोस्तों इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है प्यारे साथियों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आपको मिलेगा इसका पीडीएफ, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 13 और 14 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको कल क्वेश्चन पूछा था। मैं कहने का मतलब जो 12 दिसंबर को जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, आपने सभी ने दिया। तो क्वेश्चन आपका था कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा। तो प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कौन से स्थान पर रहा था। 10वें स्थान पर रहा था। सभी ने अपने आंसर सही दिया था। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन 1 से लेके 5 नंबर क्वेश्चन तक कुछ डिस्कस करेंगे। वो करेंगे हम नवंबर 2019 से लेके अक्टूबर 2020 के क्वेश्चनों का। 5 क्वेश्चन मैं आपको पीछे के करवाता हूँ जिससे आपका पीछे का भी रिवाइज होता रहे। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान की किस महिला को 27वें जानकी देवी बजाज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखने प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रूमा देवी। रूमा देवी को 27वें जानकी देवी बजाज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, करेक्ट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो रूमा देवी हैं ये बाड़मेर जिले से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं, बाड़मेर से। एक नंबर बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, बाड़मेर से बिलोंग करती हैं और इनको नारी शक्ति सम्मान भी दिया जा चुका है। नारी शक्ति सम्मान भी इसको दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए यही बात है, बाड़मेर जिले से की रहने वाले हैं, नारी शक्ति सम्मान भी इनको दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड मिला था प्यारे साथियों वो मिला था राहुल रवेल को। इसको मिला था, राहुल रवेल को मिला था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना जयपुर का जो जवाहर कला केंद्र है वहां से राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 6ठे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें राहुल रवेल को तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। गुलाब सिंह तंवर को जो अवार्ड मिला था प्यारे साथियों वो प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड इनको मिला था। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गायक रेखा राव को हसरत जयपुरी अवार्ड मिला था और नरेश चंद्र लाल को रीफ थीम अवार्ड मिला था। तो इन तीनों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाता हूँ, बस थोड़ा सा आप इस क्लास को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों तक, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे और मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर पाऊँ। अगला क्वेश्चन है कि 18वें इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन 2020 खिताब जीतने वाले अभिजीत गुप्ता का संबंध किस जिले से है। दोस्तों जो 18वां इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन 2020 जो हुआ था तो ये जो खिताब है ये अभिजीत गुप्ता ने जीता था। किसने जीता था, अभिजीत गुप्ता ने जीता था। तो अभिजीत गुप्ता का संबंध किस जिले से है। तो प्यारे साथियों ये भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, भीलवाड़ा के। तो अभिजीत गुप्ता का संबंध आपका हो जाएगा भीलवाड़ा। इन्होंने 18वां इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन 2020 का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में कला उत्सव रेथ 2020 कहाँ आयोजित किया गया। कला उत्सव रेथ 2020 कहाँ आयोजित किया गया राजस्थान के अंदर। तो ध्यान रखेंगे जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर किया गया, जैसलमेर के अंदर किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आयोजन है वो आपका 29 जनवरी से लेकर 29 जनवरी
29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के मध्य किया गया था 2020 में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कला उत्सव रेत 2020 बीकानेर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में पहली बार एशियाई गेम की तर्ज पर स्टेट गेम का आयोजन किया गया, वो आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों राजस्थान के अंदर पहली बार जो एशियाई गेम होते हैं उन्हीं की तर्ज पर स्टेट गेम का आयोजन किया गया था। तो कहाँ किया गया था? दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जिसके आगे एकमात्र पहला ये नाम जुड़ जाता है ना, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो राजस्थान में पहली बार एशियाई गेम की तर्ज पर स्टेट गेम का आयोजन किया गया था, वो आपका किया गया था जयपुर के अंदर। कहाँ किया गया था? जयपुर के अंदर किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो एशियाई गेम और नेशनल गेम के आधार पर राजस्थान स्टेट गेम का आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में किया गया। इसका आयोजन 3 जनवरी से लेकर 6 जनवरी 2020 के मध्य किया गया था और इसमें पहली बार 7000 खिलाड़ियों ने एक साथ भाग लिया और 18 प्रकार के खेलों को इसमें क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे आपके पीछे के 2019 से लेकर 2020 अक्टूबर के मध्य के क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोजाना मैं आपको पीछे के 5 क्वेश्चन रिपीट करवाता हूँ। इसी सीरीज में मैंने आपको 5 क्वेश्चन आज और करवा दिए, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। आज का पहला क्वेश्चन कि गृह मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में कौन सा पुलिस थाना पहले स्थान पर रहा? गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों की सूची जारी, कुछ पुलिस थानों की सूची जारी की है। इसमें राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? अगर राजस्थान की बात करें, इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर। इंडिया लेवल में तो मैंने आपको पहले बताया था, मैं यहाँ पर राज्य लेवल की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो राजस्थान में जो आपका महाजन पुलिस थाना है, कौन सा महाजन पुलिस थाना है, वो आपका टॉप पर रहा था। महाजन पुलिस थाना आपका टॉप पर रहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कालू पुलिस थाना प्यारे साथियों पिछले साल मतलब 2018 में, पिछले साल नहीं 2018 में ये टॉप पर रहा था 1 नंबर पर। पिछले साल यानी 2019 में कोई भी पुलिस थाना टॉप पर नहीं आया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राज्य की अगर बात करें तो महाजन पुलिस थाना फर्स्ट स्थान पर रहा गृह मंत्रालय के अनुसार। ठीक है, और इसमें किस प्रकार के मतलब आंकड़े शामिल किए जाते हैं, यानी किस प्रकार से मतलब वो न्याय दिलाता है किसी भी मतलब व्यक्ति को, किस प्रकार से उनकी जांच करता है, इस प्रकार के आंकड़ों के आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल राजस्थान में कब आयोजित किया जाएगा? राजस्थान में कब आयोजित किया जाएगा ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल राजस्थान में कब आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखोगे आप अच्छे से, जनवरी 2021 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2021 में पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, सॉरी फरवरी में होगा। इसका कब होगा? फरवरी में, जनवरी नहीं होगा, फरवरी होगा, फरवरी के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको ध्यान से पढ़िए कि राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से, किसकी ओर से किया जाएगा? प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से इसका आयोजन किया जाएगा। और प्यारे साथियों इसको हम शॉर्ट में PLF यानी P से पीपुल्स, L से लिटरेचर और F से फेस्टिवल, PLF के नाम से आयोजित किए जाने वाले साहित्य उत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? फरवरी 2021 में किया जाएगा। फरवरी 2021, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों इसका नाम क्या है? पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल। हिंदी की अगर बात करें तो जन साहित्य उत्सव। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? पहले इसका नाम हुआ करता था पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल, लेकिन अब पैरेलल की जगह पीपुल्स कर दिया। पहले हुआ करता था समानांतर साहित्य उत्सव, लेकिन अब इसका नाम बदल करके पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल कर दिया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फरवरी 2021 में इसका आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पढ़ना लिखना अभियान चलाया जाएगा? पढ़ना लिखना अभियान किस राज्य, किस जिले के अंदर चलाया जाएगा राजस्थान में? तो प्यारे साथियों पढ़ना लिखना जो अभियान है वो आपका जैसलमेर में चलाया जाएगा। कहां पर चलाया जाएगा? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसलमेर के अंदर ये जो पढ़ना लिखना अभियान है ये चलाया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत। तो पढ़ना लिखना अभियान जैसलमेर। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? राजस्थान के वर्तमान में वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? तो ध्यान रखना वन एवं पर्यावरण मंत्री का नाम है श्री सुखराम बिश्नोई।
श्री सुखराम बिश्नोई आपके वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। अच्छा, गोविंद सिंह डोटासरा आपके क्या है प्यारे साथियों, प्राथमिक एवं माध्यमिक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री का क्या नाम है आपका, गोविंद सिंह डोटासरा। अच्छा, एक होते हैं आपके उच्च शिक्षा मंत्री। उच्च शिक्षा मंत्री का क्या नाम है, तो उच्च शिक्षा मंत्री का नाम है भंवर सिंह भाटी। भंवर सिंह भाटी, ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अर्जुन सिंह बामनिया। अर्जुन सिंह बामनिया के पास में कौन सा विभाग है, तो ध्यान रखना इनके पास जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री कौन है आपके, अर्जुन सिंह बामनिया। ममता भूपेश के पास राज्य एवं बाल विकास मंत्री, राज्य एवं बाल विकास मंत्री कौन है, ममता भूपेश। और दोस्तों, वर्तमान जो हमारी राजस्थान की जो मंत्रियों की लिस्ट है या मंत्रियों की जो परिषद है, उसमें ममता भूपेश एकमात्र महिला हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ को ICTP रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोलिना अरूजो। डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को ICTP रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अरूजो यह पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर भारतीय महिला गणितज्ञ हैं। इससे पहले जितने भी महिलाओं को अवार्ड मिला है आपका ICTP रामानुजन पुरस्कार, ये भारतीय महिला, अगर महिलाओं की बात करें तो केवल और केवल भारतीय महिलाओं को मिला है। तो ये ऐसी पहली महिला हैं जिनको पुरस्कार मिला है आपका रामानुजन पुरस्कार, और वो क्या है, गैर भारतीय हैं। दोस्तों, अरूजो अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ में गठित महिलाओं की जो गणित समिति है उसकी उपाध्यक्ष हैं। और दोस्तों, ब्राजील के जो रियो डी जेनेरियो में इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसकी गणितज्ञ हैं। दोस्तों, यह पुरस्कार विकासशील देशों में बीजीय ज्यामिति के क्षेत्र में काम करने वाले 45 वर्ष से कम उम्र के जो गणितज्ञ होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित यह पुरस्कार इटली में स्थित ICTP यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स द्वारा 2005 से दिया जाता है। तो बहुत सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन के बारे में। पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि रामानुजन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो कैरोलिना अरूजो को। अच्छा, दूसरी बात, अरूजो कौन है, अरूजो कहाँ के उपाध्यक्ष हैं, कहाँ ये गणितज्ञ हैं, ये पुरस्कार किसको दिया जाता है, कितनी कम उम्र वाले कम व्यक्तियों को दिया जाता है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद किसके द्वारा दिया जाता है, तो प्यारे साथियों ये ICTP के द्वारा दिया जाता है। और ICTP किसके अधीन काम करती है, तो भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करती है, इटली में स्थित है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। कब से दिया जा रहा है, 2005 से दिया जा रहा है। अच्छा, रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया जाता है। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और प्यारे साथियों, 2019 में ये जो पुरस्कार मिला था ये वियतनाम के होआंग हिएप फाम को मिला था। इसको मिला था, होआंग हिएप फाम को मिला था 2019 में। तो इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का जो उद्घाटन है प्यारे साथियों वो आपका हैदराबाद में किया गया। कहां पर किया गया, हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र। अच्छा, ये है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। इसका उद्घाटन किसने किया, तो प्यारे साथियों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने। जी किशन रेड्डी ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। एक नंबर बात। दूसरी बात दोस्तों, हैदराबाद के हाकिमपेट स्थित CRPF ग्रुप सेंटर में स्थापित किया गया। इस राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र को कहां पर स्थापित किया गया है, तो जो आपका हैदराबाद के अंदर जो हाकिमपेट जगह है, हाकिमपेट में जो आपका CRPF का जो ग्रुप है वहीं पर इसको स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र को। दोस्तों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के दिव्यांग योद्धाओं के कौशल और पुनर्वास के लिए यह अपनी तरह का पहला केंद्र है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, लेकिन आपको ये दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी।
इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा हैदराबाद का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हैदराबाद के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जोन्स लॉन्ग लासेल सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020 में हैदराबाद को विश्व का सबसे डायनामिक शहर चुना गया। विश्व का सबसे डायनामिक शहर किसको चुना गया था? हैदराबाद को। किसके द्वारा प्यारे साथियों? जोन्स लॉन्ग लासेल सिटी मोमेंटम इंडेक्स के अनुसार। मार्च 2020 में विमानन प्रदर्शनी विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन भी कहां पर किया गया? आपका हैदराबाद में किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन आपका कहां पर किया गया था? तो हैदराबाद में। फरवरी 2020 में 17वें बायो एशिया 2020 का आयोजन भी कहां पर किया गया? हैदराबाद में किया गया था। और दोस्तों हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूके में स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में टॉप पर कौन रहे हैं? तो प्यारे साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि ईस्टर्न आई एक समाचार पत्र है, इसने एक सूची जारी की है और वो सूची है आपकी 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड 2020। इस सूची को टॉप किसने किया है? तो इस सूची को टॉप किया है सोनू सूद ने। किसने किया? सोनू सूद ने इसको टॉप किया। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सोनू सूद को कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी कामगारों को उनके घर लौटाने में मदद करने के लिए टॉप पर रखा गया है। दोस्तों इस सूची में भारतीय मूल की कनाडियन यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार हैं जिनका नाम है लिली सिंह। इनको दूसरे स्थान पर रखा गया है। लिली सिंह एक यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार हैं। लिली सिंह, इनको भी दूसरे स्थान पर रखा गया है और पहले स्थान पर आपका सोनू सूद को रखा गया है। दोस्तों सोनू सूद की एक आत्म कथा है आई एम नॉट मसीहा। आई एम नो मसीहा, ये मीरा के अय्यर इसके क्या है? सह लेखक हैं। सोनू सूद की आत्म कथा आई एम नो मसीहा, इसके सह लेखक का नाम है मीरा के अय्यर। दोस्तों सोनू सूद है वो पंजाब का स्टेट आइकॉन भी इन्हीं को बनाया गया। पंजाब का स्टेट आइकॉन भी किसको बनाया गया था? सोनू सूद को बनाया गया था। तो ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया? 11 दिसंबर 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया? तो इंटरनेशनल माउंटेन डे जो मनाया गया था प्यारे साथियों, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम आपको ध्यान रखनी है। उसकी थीम थी माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। माउंटेन बायोडाइवर्सिटी यानी ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंटेन बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम थी, इसका विषय था। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर किसके द्वारा मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, यूएनजीए ने इस दिवस की शुरुआत 2003 में की थी। कब की थी? 2003 में। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं प्यारे साथियों, उनका नाम है जेना वोल्डिज। जेना वोल्डिज वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जेना वोल्ड्रिज कहाँ की रहने वाली हैं? इंग्लैंड की हैं। दूसरी बात, किसकी जगह इनको नियुक्त किया गया है? तो जैक्स फोंटेन की जगह इनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों जेना WSF की 10वीं अध्यक्ष होंगी और न्यूजीलैंड की सुसी सिमकोक के बाद अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला होंगी। इससे पहले न्यूजीलैंड की सुसी सिमकोक ही महिला अध्यक्ष बनी हैं और अब कौन बन गई हैं? जेना वोल्डिज दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। ये ध्यान रखना, जेना वोल्डिज। किन की जगह इनको नियुक्त किया गया है? तो जैक्स फोंटेन की जगह। WSF की बात करते हैं तो WSF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन। इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1967 में। हेडक्वार्टर आपका ईस्ट ससेक्स में है और प्रेसिडेंट का नाम है जहांगीर खान। ये बातें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करने के लिए पूरे भारत में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? यानी किरेन रिजिजू केंद्रीय खेल मंत्री हैं, इन्होंने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए। तो प्यारे साथियों कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000
खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे पूरे भारत के अंदर। देखिए, भारत में खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2018 में खेलो इंडिया कार्यक्रम योजना की शुरुआत की थी। खेलो इंडिया कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब की थी? 2018 में की थी। दोस्तों, खेलो इंडिया कार्यक्रम योजना के तहत प्रतिभावान खिलाड़ियों को 5 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक की क्या दी जाती है? सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है। जनवरी 2020 में तीसरे खेलो यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। वो आपका कहां पर किया गया था? गुवाहाटी में किया गया था। और इसमें सबसे अधिक पदक किसने जीते थे? महाराष्ट्र ने जीते थे, 256। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान इसके अंदर 11वें स्थान पर रहा था। कितने पदक जीत करके? 51 पदक जीत करके। ठीक है। फरवरी मार्च 2020 में प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भी आपका भुवनेश्वर में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम की अगर बात करते हैं तो वो तो 2018 से स्थापित किया गया। 2020 का आपका क्या है? तीसरा था। लेकिन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन आपका भुवनेश्वर में किया गया और दोस्तों प्रथम बार किया गया। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। किस भारतवंशी को अमेरिकी संसद के कांग्रेसन प्रोग्रेसिव कॉकस यानी सीपीसी का अध्यक्ष चुना है? उस भारतवंशी का नाम आपको बताना है जिसको अमेरिकी संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस यानी सीपीसी का अध्यक्ष चुना है। तो सीपीसी का अध्यक्ष किसको चुना है? तो सीपीसी का अध्यक्ष आपका चुना है प्रमिला जयपाल। प्रमिला जयपाल, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रमिला जयपाल को अमेरिकी संसद के सीपीसी का अध्यक्ष चुना है, कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस का। चलिए, भारतवंशी सांसद रो खन्ना को डिप्टी व्हिप बनाया गया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सीपीसी का अध्यक्ष तो किसको बनाया गया? प्रमिला जयपाल को। और रो खन्ना को क्या बनाया गया? डिप्टी व्हिप बनाया गया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, फिलिस्तीन मूल की प्रथम अमेरिकी सांसद राशिदा हर्बी तालिब को उपाध्यक्ष बनाया गया है इस सीपीसी का। अध्यक्ष तो प्रमिला जयपाल हैं और फिलिस्तीन की रहने वाली या फिर फिलिस्तीन मूल की प्रथम अमेरिकी सांसद हैं ये, जिनका नाम है राशिदा हर्बी तालिब। इसको उपाध्यक्ष बनाया गया है इस सीपीसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की टाइम पत्रिका ने हाल ही में इन 2 लोगों को संयुक्त रूप से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। टाइम जो पत्रिका है प्यारे साथियों अमेरिका की है और इन्होंने 2 लोगों को संयुक्त रूप से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। तो उनका नाम आपको बताना है। वो 2 व्यक्ति कौन है जिनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो उनका नाम है जो बाइडन और कमला हैरिस। जो बाइडन और कमला हैरिस दोनों को ही टाइम पत्रिका ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अच्छा, टाइम की प्रथम किड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको चुना गया? गीतांजलि राव को चुना गया। ये मैंने क्वेश्चन पीछे कुछ दिन पहले करवाया था मैंने आपको कि प्रथम टाइम की प्रथम किड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 गीतांजलि राव। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब कब से दिया जा रहा है? 1927 से दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर 2019 की बात करते हैं तो 2019 में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। यानी 2019 की अगर बात करें तो ग्रेटा थनबर्ग को और अब की बार 2 लोगों को चुना गया है, जो बाइडन और कमला हैरिस को। टाइम्स मैगजीन की बात करते हैं, टाइम्स पत्रिका की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है और दोस्तों न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। और प्यारे साथियों, इनके एडिटर इन चीफ कौन है? इसके एडिटर इन चीफ हैं एडवर्ड फालसेंथल। एडवर्ड फालसेंथल इसके हैं एडिटर इन चीफ। ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी थी। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने विकासशील देशों को वैक्सीन खरीदने और वितरित करने हेतु समर्थन प्रदान करने के लिए एक APVAX लॉन्च की है। इस APVAX का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? यानी जो आपका ADB है, एशियाई विकास बैंक है प्यारे साथियों, उन्होंने जो भी आपके विकासशील देश हैं उनको वैक्सीन खरीदने के लिए और उसको वितरित करने के लिए कुछ पैसे दिए गए हैं। उस पैसे के लिए एक संगठन बनाया गया है, एक संस्था बनाई गई है, उसका नाम रखा गया है APVAX। इस APVAX की फुल फॉर्म क्या है वो आपको बतानी है। इसकी फुल फॉर्म है प्यारे साथियों एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एशियाई विकास बैंक से संबंधित है। एशियाई विकास बैंक ने एक संगठन तैयार किया है जो आपका जितने भी एशिया के देश होंगे या एशिया जो महाद्वीप है प्यारे साथियों, एशिया महाद्वीप के जो देश हैं उनको वैक्सीन खरीदने के लिए और उसको वितरित करने के लिए कुछ समर्थन दिया गया है, उसके लिए ये क्या है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 दिसंबर से भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन किस संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है, यानी जो भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का जो संस्करण है वो किस संस्करण का आयोजन आपका 10 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पांचवें शिखर सम्मेलन। कौन से शिखर सम्मेलन? भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण का जो आयोजन है वो 10 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स एंड वाटर बॉडीज विद ए फोकस ऑन अर्थ गंगा। ये बड़ी लंबी थीम है लेकिन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन की ये थीम आपको ध्यान रखनी है। इसका उद्देश्य नदी प्रबंधन के लिए भारत और कई अन्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और दोस्तों इसका आयोजनकर्ता कौन है? तो इसका आयोजन करता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज। ये इसके दोनों क्या है? आयोजन करता है। तो दोनों बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान चलाया है? फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये अभियान किसने स्टार्ट किया है? तो ये अभियान आपका स्टार्ट किया है प्यारे साथियों केंद्रीय खेल मंत्रालय ने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, एक नाम है ये अभियान का। ये अभियान चलाया है आपका केंद्रीय खेल मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए इस अभियान को फिट इंडिया मूवमेंट के तहत लॉन्च किया गया। एक नंबर बात आपको ध्यान रखनी है, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत लॉन्च किया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से की थी। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडू और शिल्पा अग्रवाल। ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिन पहले करवाया था। कुलदीप हांडू और शिल्पा अग्रवाल फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अभी केंद्रीय खेल मंत्रालय ने एक अभियान शुरू किया है, उसका नाम है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है? जगन्नाथ जीव क्रांति योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जगन्नाथ जीव क्रांति योजना आपकी किसने स्टार्ट की है? आंध्र प्रदेश ने। जगन्नाथ जीव क्रांति योजना आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट की है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, इस योजना का उद्देश्य YSR चयूथा और YSR आसरा योजना के लाभार्थियों को भेड़ और बकरी वितरित किए जाएंगे। यानी इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के जितने भी आपके YSR चयूथा और YSR आसरा के जो लोग हैं, जो योजना के जो लाभार्थी हैं, उन्हीं को क्या है? भेड़ और बकरी वितरित किए जाएंगे जगन्नाथ जीव क्रांति योजना के तहत, है ना। तो जगन्नाथ जीव क्रांति योजना एक भेड़ बकरी वितरित करने की क्या है? योजना है। और ये योजना, इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनको पहले से YSR चयूथा और YSR आसरा योजना का लाभ मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के करंट अफेयर की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य है। गो इलेक्ट्रिक पहल की शुरुआत आपके आंध्र प्रदेश ने की थी। जगन्नाथ थोडू योजना को भी किसने स्टार्ट किया था? आंध्र प्रदेश ने। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना को भी आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया। नाडू नेडू योजना को भी आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना को भी आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया। और दोस्तों, आरोग्य श्री हेल्थ केयर योजना को भी आंध्र प्रदेश ने लागू किया था। एक निगाह नाम की ऐप भी आपके आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की थी। और कोविड फार्मा ऐप को भी आंध्र प्रदेश ने ही क्या है? लॉन्च किया था। इतनी बातें आपको आंध्र प्रदेश के बारे में ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आज का ये सेशन आपको यहीं तक करवाऊंगा। 16 क्वेश्चन मैंने शामिल किए और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इस सेशन में करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अब मैं पूछता हूँ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको ये बताना है कि हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत की है? आत्मनिर्भर महिला योजना
महिला सवर्ण योजना की शुरुआत किसने की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप जरूर बताएंगे और आप वीडियो को आप एक बार शेयर भी करेंगे। दोस्तों कोशिश करता हूँ बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है, किसी भी प्रकार को आपको दुविधा होती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। प्यारे साथियों, दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहा हूँ और दिन प्रतिदिन सुधार करने की कोशिश करता हूँ। एक दिन भी आपका क्लास मिस न हो, एक दिन भी आप कहीं और जगह डाइवर्ट न हो, इसलिए मैं आपको रोज़ाना वीडियो देता हूँ और सुबह 6 बजे वीडियो आपको मिल जाता है। बहुत अच्छे से कर लिया करो प्यारे साथियों। इतना मैं आपसे दावा करता हूँ, अगर आप राजस्थान लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, इंडिया लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे एसएससी वगैरह, तो आप बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे हैं। और दोस्तों फालतू की जगह आप करंट अफेयर पढ़ने के बजाय आप अगर इस प्रकार से करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपका बिल्कुल भला होगा, बिल्कुल आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। दावा करता हूँ प्यारे साथियों, 80 से 85% क्वेश्चन करंट अफेयर के मेरी क्लास में से आएंगे। जब हम आपको पूरे क्वेश्चन करवा दूं तब आप देखना, यानी जब आपकी ग्रुप डी का एग्जाम होगा या फिर आपका पटवारी का एग्जाम होगा। पटवारी में तो क्योंकि मैं पीछे करवा नहीं रहा था, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि भाई पटवारी में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन प्यारे साथियों, आगे आने वाली आज के 6 महीने बाद जो एग्जाम होगा ना, उसमें देख लेना लगभग क्वेश्चन मेरी क्लास में से आएंगे, मैं आपसे दावा करता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। रोजाना 6 बजे, रोजाना सुबह 6 बजे आप 25 से लेकर 30 मिनट का टाइम मुझे दे दीजिए। आपकी करंट अफेयर इतनी सॉलिड करवा दूंगा, आप खुद के ऊपर ग्रो करोगे। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।